नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सहसंबंध के बारे में। सहसंबंध क्या है, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है। सहसंबंध दो संबंध समंक मालाओं की परस्पर आश्रितता का विधिवत सांख्यिकीय अध्ययन सहसंबंध सिद्धांत थ्योरी ऑफ कोरिलेशन के अंतर्गत किया जाता है, यानी सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थ एवं महत्व। अर्थ एवं महत्व क्या है इसका। दो संबंध समंक श्रेणियों के साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सह संबंध या सह विचरण कहा जाता है। एक एक्स श्रेणी है और एक वाई श्रेणी है। एक्स में परिवर्तन होने के साथ साथ वाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों में सह संबंध यानी घट रहा है बढ़ रहा है, दोनों में क्या संबंध पाया जाता है, यह सह संबंध के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी दो संबंध श्रेणियों के साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सह संबंध या सह विचरण को वेरिएशन कहते हैं। सह संबंध यानी सांख्यिकी में सह संबंध सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम सांख्यिकविद ब्रावे ने किया था। फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ब्रावे ने किया था। सहसंबंध विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि दो संबंधित चर मूल्यों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, एक्स और वाई में कितना और किस प्रकार का संबंध है, यह सहसंबंध के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम। प्रतिगमन यानी रिग्रेशन तथा विचरण अनुपात रेशियो ऑफ वेरिएशन की धारणाएं सहसंबंध सिद्धांत पर आधारित है। यानी इन दोनों ये किस धारणाएं हैं जो रिग्रेशन की है और रेशियो ऑफ वेरिएशन की है, ये कोरिलेशन पर आधारित है ये धारणाएं। इसकी सहायता से दो संबंध श्रेणियों में से एक के दिए हुए निश्चित चर मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के संबंधित चर मूल्यों का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक संबंध श्रेणी होने के दूसरी श्रेणी का संबंध में विश्वसनीय संभावित अनुमान लगाया जा सकता है। अब सह संबंध के प्रकार सह संबंध यानी धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध। धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक सह संबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सह संबंध यानी जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात वृद्धि या कमी होती है। जैसे एक्स और वाई दो श्रेणियां दी हुई होती है, एक्स श्रेणी में वृद्धि हो रही है तो वाई श्रेणी में भी वृद्धि हो रही है, एक्स श्रेणी में कमी हो रही है तो वाई श्रेणी में भी कमी हो रही है। यानी दोनों में कमी या वृद्धि धनात्मक हो रही है, ऋणात्मक एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं, या तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है दोनों श्रेणियों में। दूसरा है रेखीय तथा वक्र रेखीय संबंध। रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध, ये क्या होता है, परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर, यानी अनुपात स्थायी होता है। किसमें, रेखीय में। लाइनियर में क्या होता है, अनुपात स्थायी होता है। यह सहसंबंध किन में पाया जाता है, भौतिक एवं पूर्ण विज्ञानों में पाया जाता है। और वक्र रेखीय में अनुपात अस्थिर होता है। वेरिएबल क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, ठीक है। उसमें स्थायी अनुपात होता है और इसमें अस्थायी होता है वक्र रेखीय में। और तीसरा है सरल बहुगुणी एवं आंशिक। सरल
बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। ये क्या होता है? जब दो चरों में एक आश्रित और एक स्वतंत्र हो, दो चरों में एक आश्रित और एक स्वतंत्र हो तो सरल सहसंबंध है। बहुगुणी जब दो से अधिक चरों में, जैसे हम गेहूं की मात्रा को देखें, गेहूं की मात्रा किन पर निर्भर करती है? वर्षा पर, तापक्रम पर, भूमि पर, इन पर निर्भर करती है किस प्रकार का। तो ये बहुगुणी सहसंबंध हो गया। और आंशिक सहसंबंध यानी पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? एक पर, जैसे गेहूं की मात्रा अगर वर्षा, तापक्रम इत्यादि भूमि को छोड़ दें और सिर्फ वर्षा पर करें तो आंशिक सहसंबंध हो गया। तो आंशिक सहसंबंध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक है पहला, दूसरा रेखीय एवं वक्र रेखीय संबंध है, तीसरा सरल बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध है। सिंपल है, मल्टीपल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल कोरिलेशन ये होता है। अब सहसंबंध की मात्रा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा, ये मात्रा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये कितनी डिग्री होती है सहसंबंध की? इसकी डिग्री देखो, डिग्री यहां लिखता हूं डिग्री, और यहां लिखता हूं धनात्मक है और ऋणात्मक है। डिग्री की मात्रा होती है पूर्ण है, पूर्ण है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, उच्च यानी हाई, तीसरी है कौन सी? मध्यम यानी मॉडरेट, और निम्न लो, और इसकी अगली पांचवी है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति यानी एब्सेंस। ये होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? +1 और इसमें -1, और ऋणात्मक एब्सेंस क्या होता है? 0 और 0 -1, ये एब्सेंस होते हैं। 0 क्या माइनस क्या प्लस, तो 0 होती है, ठीक है। 0 और -1 के मध्य होती है, माइनस में, ऋणात्मक में, और इसमें 0 और +1 के मध्य होती है। और अगर उच्च मैं कहूं तो ये 0.75 से +1 तक होती है, +1 के मध्य होती है। और ये -0.75 से -1 के मध्य होती है, ये माइनस में है। ये क्या हो गई? 0.25 से प्लस में, और ये प्लस में 0.75 से, यानी यहां से यहां के मध्य होती है। और ये माइनस में होगी 0.25 से -0.75 के मध्य, ये हो गई। अब ये होगी 0 से 2.5 के मध्य, प्लस में, ये प्लस में है, और ये माइनस में 0 से -2.5 के 2.25 के मध्य होती है, माइनस। ये तो क्या है? ऋणात्मक है, और ये है धनात्मक है। तो इसकी श्रेणियां क्या हो गई? डिग्री पूर्ण है, परफेक्ट है, हाई, मॉडरेट, लो और एब्सेंस। तो 0 वाली एब्सेंस हो गई। तो सहसंबंध 0 से लगाकर +1 के मध्य है, और 0 से लगाकर -1 के मध्य, यानी धनात्मक और ऋणात्मक रूप में पाया जाता है। अब सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी? इसमें 5 या 6 प्रमुख विधियां हैं। पहली है विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र, विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र, बिंदु, ये हो गई पहली। दूसरी होती है रेखीय, बिंदु रेखीय, बिंदु रेखीय, बिंदु रेखीय विधि या रीति। और फिर होता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक,
ये तीसरी कार्ल पियर्सन। और फिर होती है अगली कौन सी, स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड कहते हैं इसको, रैंकिंग मेथड, रैंकिंग विधि या सहसंबंध। फिर होती है संगामी, पांचवी, संगामी विचलन रीति, और 6 नंबर पर होती है, इसमें क्या है, न्यूनतम वर्ग रीति होती है, न्यूनतम वर्ग रीति। ये 6 इसकी प्रमुख विधियां हैं। अब हमें सहसंबंध ज्ञात करने की विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्षेप चित्र पहली विधि, विक्षेप चित्र, ये क्या बने, इसके अंतर या बिंदु चित्र भी कह सकते हैं, बिंदु चित्र। इसमें देखो 0xy ये बनाओ, 0xy 0x और y। अब इसमें हम सहसंबंध देखेंगे। सहसंबंध देखने में देखो, ये धनात्मक, पूर्ण धनात्मक, यानी r क्या होता है, प्लस में होता है, r पूर्ण धनात्मक है। ये क्या हो गया, इसका विपरीत, ये क्या है, पूर्ण ऋणात्मक है। पहली पूर्ण ऋणात्मक हो गया। इसमें क्या है, इस प्रकार का सहसंबंध होता है वो सीमित धनात्मक है, इसको कहते हैं सीमित धनात्मक, सीमित धनात्मक है। और इसका ये सीमित ऋणात्मक हो गया, सीमित ऋणात्मक है। और इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है, जैसे इस प्रकार के डॉट डॉट बीच में कहीं पता नहीं चलता कुछ किस प्रकार का सहसंबंध है, इस प्रकार के सहसंबंध का अभाव पाया जाता है, सहसंबंध का अभाव। तो आज हमने सहसंबंध के बारे में अध्ययन। सहसंबंध क्या है, सहसंबंध दो समंद श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध के कितने प्रकार का होता है, सहसंबंध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक, रेखीय एवं वक्र रेखीय दूसरा, तीसरा सरल बहुगुणी एवं आंशिक। ये 3 प्रकार के सहसंबंध के प्रकार हो गए। और इसकी मात्रा या डिग्री कितनी होती है, पूर्ण जो 1 +1 और +-1 के मध्य होती है, +1 और -1 के मध्य। उच्च में क्या होता है, +0.75 से +1 के मध्य, ये उच्च श्रेणी का। और उधर ऋणात्मक में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का निशान आ जाता है तो ऋणात्मक उच्च श्रेणी का। और मध्यम में +0.25 से +0.75 के मध्य से होता है, ये मध्यम होता है, प्लस में हो तो और माइनस में हो तो ऋणात्मक होता है, उच्च मध्यम। और निम्न में 0 से 0.25 प्लस और माइनस का। और अनुपस्थिति दोनों में 0-0। और इसके सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां 6 प्रमुख विधि है। कौन सी, विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र, बिंदु रेखीय रीति दूसरी। और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है, ये भी अध्ययन करना होता है, ये इसकी प्रमुख रीति है, विधि है मापने की। और स्पीयरमैन का कोटि विधि या रैंकिंग मेथड भी कहते हैं इसको। और संगामी विचलन रीति है 5वीं, और 6ठी है न्यूनतम वर्ग रीति। ये इसकी प्रमुख मापने की विधियां हैं। और विक्षेप चित्र के माध्यम से या बिंदु चित्र के माध्यम से आपने अध्ययन किया कि पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक, सीमित धनात्मक, सीमित ऋणात्मक